मैंने कहा था ना बाजी हम्म। कि भाई आपको खुद ही बुलवा लेंगे, और वही बात बड़ी बीबी साहिबा ने कर दी। आप हैं ही इतनी प्यारी कि भाई आपके बगैर रह ही नहीं सकते। उनका तो एक एक दिन आपके बगैर भारी गुजरता होगा। इतने रोमांटिक नहीं है तुम्हारे भाई। बचपन से जानती हूँ मैं, छोटी छोटी सी बात पे मुंह फुला लेता है। पहले की बात और थी, मगर अब आप दोनों का रिश्ता बहुत पक्का है। और ऊपर से ये जो दूरी है ना, ये कुछ करे या ना करे, मियाँ बीवी को एक दूसरे की कदर खूब करवा देती है। अच्छा मास्टरनी साहिबा, अगर आपका सबक पूरा हो गया हो तो जाके अम्मी से पूछो कब जाना है, ताकि मैं तैयार हूँ। बल्कि बड़ी बीवी को मैं कहूंगी कि तैयार होने के बाद आपकी नजर भी उतार लें। और आप भी एक सेल्फी बना के ना रहमान भाई को भेज दीजिएगा। या अल्लाह, कसम अल्लाह पाक की, कल के बजाय आज ही टिकट कटा देंगे आपका। बस बस जरा बस भी कर दो, बहुत हो गया। जाओ अम्मी से पूछो। लो, अभी जिक्र किया और फोन आ गया। हेलो। हेलो, कैसी है अम्मा? बहुत खुश। हाँ, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, बस अभी हम जा रहे हैं चचा की तरफ। मानी की बारात है ना आज। हाँ, बताया था अब्बा ने। फौजिया परवीन से शादी तय हुई है ना उसकी। एक और जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। जिसमें दूल्हा और दुल्हन के अलावा सब खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, फौजिया बहुत खुश है। फौजिया वो तो ढीठ है, उसको तो खुश होना ही है। लेकिन मानी बिल्कुल खुश नहीं होगा। जाहिर बात है, जब इंसान किसी को प्यार करे और उसके पल्ले किसी और को बांध दिया जाए तो वो खुश कैसे हो सकता है। बहरहाल, तुम्हारे पास चंद मिनट होंगे, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है मेरे और तुम्हारे बारे में। जानती हूँ क्या बात करनी है, मुझे अम्मी ने बताया था। अम्मा कैसे बता सकती हैं? मुझसे तो मेरी बात ही नहीं हुई। ओफो, तुम कितने बुद्धू हो। तुम्हारी बात होती है ना अबू से, अबू ने बताया होगा अम्मी को। अब्बा से होती है मेरी बात, लेकिन इस मौजू पर मैंने कोई बात नहीं की। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा भी क्या है अब्दुल रहमान? सुनो, कहीं तुम मुझे आई लव यू तो नहीं कहने वाले हो? वहां जाके लोग बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं ना। आयमा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज गौर से मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो, सुन रही हूँ। आयमा, तुम इस बात की गवाह हो कि मैं तुमसे और तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, तुम जानती हो ना। फिर भी जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी गई। अब यहां मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है।
इसलिए हमने सोचा है कि हम शादी कर लें। हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आयमा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए साफ साफ सब कुछ बता रहा हूँ। आगे जिंदगी में हम दोनों के खुश रहने का सिर्फ यही तरीका है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन रही हूँ। तुमने उस लड़की को बताया कि तुम जबरदस्ती सही मगर शादीशुदा हो। नहीं, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता था। तुम उसे दुखी नहीं कर सकते, फिर तो तुमसे बहुत प्यार करते होगे। तुम शादी कर लो अब्दुर्रहमान, मेरी तरफ से इजाजत है। तुम लेकिन मुझे तलाक मत देना। वरना मेरी अम्मी अब्बू को बहुत दुख पहुंचेगा। और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और तुम्हारी जिंदगी वहीं अटकी रहे। अपनी लाइफ की फिक्र करो, मैं अपनी जिंदगी की फिक्र खुद कर सकती हूँ। बस मुझे तलाक मत देना। सही वक्त आने पर मैं अम्मी अब्बू को ज़हनी तौर पे तैयार करूंगी और उन्हें सब बता दूंगी। फिर तलाक के लिए नहीं होगी खुला, मैं खुद बताऊंगी। वादा करो तो मुझे तलाक नहीं दोगी। लेकिन एक छोटा सा वादा ही तो मांग रही हूँ। कौन सा सारी जिंदगी का साथ मांगा है मैंने। मगर आयमा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आयमा अब्दुल गफ्फार नाम की लड़की भी शामिल थी। बस तुम मुझसे ये वादा करो। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी एक हादसा था, और हादसों को दोहराना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। प्यार के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। ओ आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना
जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बद्दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी।